हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो आपका पीवाईक्यू रहेगा। 2016 का ये पेपर है, इसे हम सॉल्व करेंगे पीजीटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, चलिए सॉल्व करिए। भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? तो ये प्रोटेस्टेंट धर्म है, पूंजीवाद के विकास के साथ जोड़ा है शिक्षाओं को। तो ये आपके हैं वेबर जी, मैक्स वेबर। इन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म को पूंजीवादी के विकास से जोड़ा है। नेक्स्ट है, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं, ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है किंग्सले डेविस ने। किसने कहा है? किंग्सले डेविस ने। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं, ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। नेक्स्ट है, समाज स्त्रीकरण के 4 स्वरूप, दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग, किसने वर्गीकृत किया है? तो स्त्रीकरण में ये जो 4 स्वरूप बताए हैं ये आपके बर्टोमोर ने बताए हैं। आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? समाज के उद्विकास का सिद्धांत जो है वो स्पेंसर जी ने प्रतिपादित किया है। डार्विन का जो डार्विन है उनसे इन्होंने लिया है स्वाभाविक सिद्धांत, उसी के आधार पर इन्होंने उद्विकास का जो सिद्धांत है समाजशास्त्र में स्पेंसर जी ने दिया है। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित किया गया था? तो ये आपका किया गया था बाल विवाह को रोकने के लिए। आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिमांड गृह और पोस्टल स्कूल किसके सुधार के लिए खोले गए हैं? तो ये बाल अपराधी के सुधार के लिए खोले गए हैं, जो बाल अपराधी होते हैं उनके। आंसर आपका ए राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतरगमन। तो ये जो तीनों ऑप्शन है राइट है। इस तरीके से आपका डी राइट हो जाएगा। आंसर आपका ये सभी आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। ये किसने कहा है? C.H. कूले जी ने कहा है। आंसर आपका ए राइट है। इन्होंने कहा है जो वर्ग है पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये किया गया था 1955 में। आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? तो ये कोजर जी हैं जिन्होंने शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। आंसर आपका डी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महर का भुगतान करता है? तो महर का जो भुगतान करता है वह वधू को देता है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? तो जनता के लिए अफीम जो कहा है कार्ल मार्क्स ने कहा है। जनता के लिए धर्म जो है अफीम का कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो जुड़ा हुआ है महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। आंसर आपका डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा? यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। तो ये जो आपका कोटेशन दिया हुआ है वी के मेहता द्वारा दिया गया है। आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी है?
तो ये आपकी ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा जो दी है रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। आंसर आपका सी राइट है। नेक्स्ट है व्हाट इज सोशियोलॉजी। व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? इलेक्स इंकल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, यह किसने कहा है? ये कहा है माल्थस जी ने। आंसर आपका हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट है किस आश्रम को धर्म अर्थ और काम का संगम कहा गया है? तो गृहस्थ आश्रम को ये जो धर्म अर्थ और काम का संगम कहा गया है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक है? तो जार सीमल जो हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो ये मर्टन जी के द्वारा दी गई है, मिडिल रेंज थ्योरी। नेक्स्ट है आपका किसने कहा कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? तो ये आपका इलियट और मैरिल के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी को किसने 2 भागों में वर्गीकृत किया है? तो ये आपके जो है वर्गीकृत करने वाले अलेक्जेंडर और स्ट्राव हैं। नेक्स्ट है नातेदारी शब्दावली को 2 भागों वर्णात्मक और वर्गात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया है? ये मार्गन जी ने किया है। आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है परिहास संबंध किसके मध्य पाए जाते हैं? तो जो परिहास का जो संबंध होता है हंसी मजाक का, वो जीजा और शाली के बीच में पाए जाते हैं। ये आपका रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा दिया गया और डिटेल में समझाया भी गया है। उन्होंने अपने जो अध्ययन किया था उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। समाज बनता है किससे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छा राइट आंसर है वो आपका व्यक्तियों के संबंधों से। आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 1838 में हुई थी। देखा जाए तो इसमें कोई कहीं पे भी 18 नहीं लिखा हुआ है, सभी 19 लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। वैसे 1838 में समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई थी। और किसने के द्वारा हुई थी? ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा। वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं आपके ऑगस्ट कॉम्ट जी। नेक्स्ट है सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया? प्रकारात्मक जो सिद्धांत है ये दिया गया है के डेविस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस के द्वारा। नेक्स्ट है सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा है? विचारों के माध्यम से आर्बन और निम्कोफ ने। विचारों के माध्यम से। नेक्स्ट है हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा प्रकार उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं है? उत्कृष्ट कोटि का जो विवाह नहीं माना जाता है वो गंधर्व विवाह माना जाता है। आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जाता। किसने कहा है? ये आपके जो थिंकर हैं एम.एन. श्रीनिवास, इन्होंने कहा है जैसे पहले धर्मनिरपेक्षीकरण की जो शब्दावली प्रस्तुत की गई थी वो अब उस तरीके से लोग उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है समिति से। ऐच्छिक सदस्यता समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा हुआ है? तो प्रकारवाद के अध्ययन से जो जुड़ा हुआ है वो मर्टन जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया है? तो ये आपका बहुत स्पष्ट क्वेश्चन का आंसर है मर्टन जी ने। प्रकट प्रकार और प्रकट प्रकार की अवधारणा भी इन्होंने बताई है। और मिडिल रेंज थ्योरी अभी आगे क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है तो कौन नहीं है? एल.टी. हबहाउस नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है,
आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ये आपका जो थिंकर हैं मजूमदार। आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण का आधार किसे माना जाता है? तो ये जो ऑप्शन आपके हैं वर्ण, जाति और शक्ति, ये कोई भी नहीं है, तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। सामाजिक स्थिरीकरण का आधार, तो ये कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर इसमें से कोई नहीं। प्रत्यक्षवाद अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो सहयोग की अवधारणा है किसने दी है? मैकाइवर पेज ने दी है। आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? तो ये जो आपका समाजीकरण का सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया दी है ब्रिगेस ने। आंसर आपका बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं अर्जित। कैसी होती हैं? अर्जित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गन ने उद्विकासीय क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो इन्होंने किया है 5 प्रकार के परिवारों का उल्लेख मार्गन ने। नेक्स्ट है, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? तो ये ऑस्कर लेविस हैं। आपके बी आंसर राइट हो जाएगा। ऑस्कर लेविस ने गरीबी की संस्कृति की अवधारणा दी है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो डैनियल थार्नर ने किया है। आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कूले ने जो अपने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी उसमें इन्होंने समूह को, परिवार को माना है, पड़ोस को माना है, बच्चों के समूह को माना है, लेकिन स्कूल को इन्होंने नहीं माना। तो पूछा जा रहा है नहीं, तो आंसर आपका राइट हो जाएगा स्कूल। आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेतन अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया चार्ल्स कूले के द्वारा। आंसर आपका ए राइट है। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण के साथ प्रकारात्मक साहचर्य किसने कहा है? तो आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकारात्मक साहचर्य, ये डेविस आपका जो मूरे जी हैं, E.W. मूरे, इन्होंने कहा है। आंसर आपका डी राइट है। नेक्स्ट है, जाति का आधार क्या है? जाति का जो आधार है वो जन्म है। आंसर बी। समाजशास्त्री क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किए हैं। ये आपके जो बोगार्डस हैं, इन्होंने कहा है। आंसर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं। ये इमाइल डर्कहाइम का है। आंसर डी। नेक्स्ट है, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है अपने मृत भाई की विधवा से। आंसर डी है। नेक्स्ट है, अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो ये समर्थक है लोम्ब्रासो जी हैं। आंसर आपका ए राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया? तो ये आपका किया है इमाइल डर्कहाइम ने। नेक्स्ट है, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? द्वितीयक समूह। नेक्स्ट है, रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है आपके परेटो जी ने रेंटियर वर्ग की अवधारणा। आंसर डी राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था का जो वकालत की है? तो ये एल्विन ने की है। आंसर सी राइट है। नेक्स्ट है, संस्कृति इसीलिए वह कुंजी है जो मानव समाज एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण का द्वार खोलती है। ये कहा है आपके वीर स्ट्रीट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। ये किसके द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है? ये आपकी दी हुई है परिभाषा कार्ल प्रीबॉम के द्वारा।
आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये। अगले जो भी 16 क्वेश्चन रह जाएंगे 65, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा। क्वेश्चन है आपका 16, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को कितने प्रकार का उल्लेख किया है? तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया कितने प्रकार बताए हैं? तो इन्होंने बताए हैं 4 प्रकार के। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।